अब सीधे रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। अरे आप लोगों की आवाज मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना, बनाना है ना, तो जोर से जानी चाहिए वहां तक। भारत माता की, भारत माता की, सुरकंडा मैया की, सुरकंडा मैया की। धनोल्टी विधानसभा की इस सभा में इस क्षेत्र के, हमारे धनोल्टी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, बहुत ही सहज और सरल भाई प्रीतम सिंह पवार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राजेश नौटियाल जी, प्रभारी धनोल्टी विधानसभा श्री विनोद रतूड़ी जी, महावीर सिंह रांगड़ जी, हमारे पूर्व विधायक, जोत सिंह बिष्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, अभी जिन्होंने इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, महावीर प्रसाद सेमवाल जी, सह संयोजक धनोल्टी, सुभाष रमोला जी, जिला सहकारी बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष, जौनपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख सीता रावत जी, प्रमुख फौलदार प्रभा बिष्ट जी, भोला सिंह परमार जी, पृथ्वी सिंह रावत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा राजेश नौटियाल जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की महामंत्री और पूर्व प्रमुख बहन गीता रावत जी, कुंवर सिंह पवार जी, पूर्व जौनपुर के, मीरा सकलानी जी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष, करण कंडारी जी, रामचंद्र खंडूरी जी, जय सिंह अजवाण जी, संजय नेगी जी, ओबीसी मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, अनुसूचित ओबीसी मोर्चा और मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी प्रतिनिधिगण, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सभी हमारे समूह की आई हुई बहनें, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे सभी नौजवान साथी, मैं सबसे पहले तो मां सुरकंडा देवी की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और अभी 2 दिन पहले रुद्रपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और प्रधानमंत्री जी ने आवाज समझ माइक देते हो। अभी अब आ रही जोर से, मैं धीरे धीरे बोलता हूं थोड़ा। अभी प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले हमारे राज्य में उत्तराखंड में रुद्रपुर में आए थे और रुद्रपुर में उन्होंने एक विशाल रैली को संबोधित किया था और उस रैली से उन्होंने एक संदेश दिया। उन्होंने मुझे कहा कि धामी जी, आप जहां भी जाओगे पूरे उत्तराखंड के अंदर, सबसे पहले सब लोगों को मेरा प्रणाम कहना और मेरा राम राम कहना। मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी उनका प्रणाम लेकर आप सबके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि इस बार हमने माननीय मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उसके लिए इस लोकसभा क्षेत्र से भी भारी बहुमत से और बड़ी भारी बहुमत, अभी जोत सिंह जी ने कहा 18, 12 और 22, यही कहा। तो अब सारी विभूतियां हमारी सब एक साथ हैं प्रीतम भाई के नेतृत्व में।
इस विधानसभा को जो है आप सब लोगों ने इस बार ऐतिहासिक, क्योंकि इस बार मैं पूरे उत्तराखंड में लगभग 30-32 ऐसी सभाओं में जा चुका हूं और हर लोकसभा क्षेत्र और हर विधानसभा क्षेत्र में चला गया हूं। जितना लोगों में इस बार ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, लोग मतदान के दिन की जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मतदान का दिन आए, वो दिन हमारे लिए त्योहार का दिन होगा जिस दिन हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देने वाले हैं। तो भाइयों बहनों, टिहरी लोकसभा क्षेत्र में अब मत थोड़ा देखिए, वो देहरादून में थोड़ा ज्यादा होते हैं, पहाड़ में थोड़ा कम होते हैं। पहाड़ की जो विधानसभा होती है उधर 1.5 लाख भी होता है, 1.25-2 लाख भी वोट होते हैं, कहीं कहीं 2 लाख भी होते हैं। लेकिन यहां हमारे यहां मेरे ख्याल से 1 लाख के आसपास वोट होंगे, 90,000, 1 लाख। तो जितने भी वोट मिले उसमें प्रतिशत हमारी धनोल्टी विधानसभा का सबसे ज्यादा होना चाहिए। होगा ना? सबसे ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलिए तो होना चाहिए। तो ये आवाज भाइयों बहनों, ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव है इस बार देश को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का चुनाव है। इस बार विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और मतदान के रूप में दिए जाने वाला आपका जो आशीर्वाद है वो जन आकांक्षाओं के संकल्पों की पूर्ति और सिद्धि तक पहुंचाने का चुनाव है। इसलिए 19 तारीख को हम लोगों ने इस क्षेत्र से, आप लगातार माला लक्ष्मी शाह जी को जिताते आए हैं, इस बार भी उनको विजयी बनाना है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो संकल्प लिया है और जो उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मान के उन्होंने काम किया है। अगर पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो 10 सालों में एक दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने छुट्टी ली हो, किसी दिन वो अपने काम से अलग हुए हों। उन्होंने एक एक क्षण और एक एक पल समर्पित किया है, तो हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को समर्पित किया है। और 140 करोड़ परिवार, 140 करोड़ लोग, मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ लोग ये मेरा परिवार है, मेरे पारिवारिक जन हैं, मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। कई बार लोग कह रहे थे, मोदी जी स्वयं कहते हैं, उनसे कहा कि मोदी जी आपने देश में इतने सारे काम कर दिए हैं, सीएए का कानून आपने लागू कर दिया, 3 तलाक आपने हटा दिया, धारा 370 भी देश से समाप्त हो गई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया और भगवान आराध्य देव प्रभु श्री राम, जिनका नाम हम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं, कोई परेशानी हमको होती है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? हे राम, राम राम। और कितने भी कष्टों में क्यों ना हो, आप राम राम का जाप करिए, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी परेशानी कम हो जाएंगी, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान राम कहीं ना कहीं आपको जो है सहायता प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे राम, उनका मंदिर भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में बना दिया। देश के अंदर गरीब कल्याण अन्न की योजनाएं चालू कर दी। कोरोना आया, कोरोना में हर किसी को, किसी के घर का चूल्हा न बुझे, उसके लिए 5 किलो राशन 1 यूनिट में देने का प्रावधान किया। निःशुल्क कोरोना की वैक्सीन लगाई और वो जो राशन देने की योजना शुरू करी, उस योजना को
आने वाले 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया है। यानी 5 साल तक अभी वो योजना चलती रहेगी। घर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम, अभी भाई प्रीतम जी बोल रहे थे कि हर घर से नल और नल से जल देने का काम तेजी से आगे बढ़ा है। उत्तराखंड के अंदर भी 12 लाख से ज्यादा परिवारों को आज हर घर नल से जल देने की योजना चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आज से 20 साल 25 साल पहले जाइए, जो बुजुर्ग लोग होंगे वो जानते होंगे, जो उस समय के थोड़ा नौजवान होंगे वो भी जानते होंगे कि पूरे ब्लॉक में, हमारे जौनपुर ब्लॉक में कितने आते थे उस समय का कोई ब्लॉक प्रमुख हो तो पूछिएगा 20 साल पहले कितने आते थे जोत सिंह भाई? मुश्किल से इतने बड़े ब्लॉक में कितने परिवार होंगे? ब्लॉक में परिवार 135 ग्राम सभाओं में, हर ग्राम सभा में कम से कम 200-250 परिवार तो होते ही हैं। तो इतने बड़े में 15-20 घर आते थे और अब प्रधानमंत्री आवास ही आवाज हो रहे हैं। देश के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा प्रधानमंत्री आवास जो है हमारे उत्तराखंड में मिल गए भाइयों। तो ये परिवर्तन हुआ है तेजी से। आयुष्मान भारत योजना, आप देखिए कि लोग सिफारिश लगाते थे, पर्ची भेजते थे कि ये कैंसर का इलाज होना है, ये डायबिटीज का इलाज होना है, ये फेफड़ों का इलाज होना है, ये कहीं आंतों की बीमारी हो गई है, किसी को सांस की बीमारी हो गई है। और बहुत सारे बुजुर्ग जो गरीब परिवारों के होते थे, वो अगर कहीं अपना इलाज करवाने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाते थे, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने भी अपने पूज्य पिताजी का 4.5 महीने एक अस्पताल में इलाज करवाया। तो मैंने देखा कि संसाधन होते हुए, मैं विधायक था उस समय कितनी परेशानी होती है अस्पताल में जब हम जाते हैं। वैसे तो मैं कहता हूं अस्पताल किसी को जाने की जरूरत ना पड़े, भगवान मां सुकुंडा देवी हम सब पर कृपा करें, सारे लोग निरोगी हों। लेकिन उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ जाती थी तो कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, कितना ही साधन वाला क्यों ना हो, उसको भी परेशानी हो जाती है। जो गरीब आदमी होता था उसके तो बुरी तरह से उसके परिवार के ऊपर कितनी परेशानी आ जाती थी। अपने बेटे बेटियों से वो कहने लगता था, बहू से कहने लगता था, बेटा बहू मुझे घर ले चलो, मुझे इलाज नहीं करवाना है, मैं इलाज करवा के ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मेरा इलाज कराते कराते तुम कर्जे के नीचे दब जाओगे, कहीं तुमको घर के जेवर गिरवी में रखने पड़ जाए, कहीं जमीन न बेचनी पड़ जाए।